दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि हमेशा अपने माँ-बाप की बातों को क्यों मानना चाहिए और हमारे माँ-बाप हमेशा हमारी भलाई के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो एक दुबलिया नाम का राज्य था। उसके राजा बहुत ईमानदार थे। वहाँ एक चोर रहता था जिसका नाम सत्यम था और वह चोरियाँ करता था। एक दिन वह राजा के वहाँ से चोरी कर रहा था, तभी उसको सिपाही लोग पकड़ लिए और राजा के पास उपस्थित किए। तो राजा ने उसको मृत्युदंड सुना दी। अब उस चोर का नाम सत्यम था और उसको सिपाही लोग मृत्युदंड के लिए एक पहाड़ की चोटी में ले जाकर गिराने वाले थे। तभी रास्ते में वह चोर उन सिपाहियों से छुड़कर भागा और उसी नगर में एक सेठ रहता था और उनके घर में घुस गया। उस सेठ के घर में एक उसकी पुत्री रहती थी जिसका नाम पूजा था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। चोर के बाहर रूप रंग देखकर पूजा को उससे आकर्षण हो गया और वह उससे प्यार करने लग गई। अब जब सिपाही उस चोर को उस सेठ के घर से ले जाने लगे, तो पूजा अपने माँ बाप को बोली कि मेरे को इस लड़के से शादी करना है। लेकिन उसके माँ बाप उसको मना करने लगे कि बोले, बेटा ये तो चोर है, ये तुमको कभी भी खुशी नहीं देगा, हमेशा चोरी करेगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद होगा। लेकिन पूजा के हट के सामने उसके माँ बाप हार गए। पूजा बोली, अगर इस चोर से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन उसके माँ बाप उस पूजा की बातों से हार कर उस चोर से उसकी शादी कराने के लिए तैयार हो गए और उस सिपाही के पास गए। बोले, हम आपको बहुत सारा धन देंगे, आप इसे हमें दे दीजिए। लेकिन सिपाही बोले, राजा ने इसे मृत्युदंड दिया है। लेकिन धन के लालच में सिपाही भी मान गए और बोले, हम किसी दूसरे को पहाड़ की चोटी से गिराकर मार देंगे। और इस तरह पूजा और उस चोर सत्यम की आपस में शादी हुई। कुछ टाइम पूजा और सत्यम की शादी हो गई। पूजा उससे बहुत प्यार करती थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन चोर चोर के मन में पूजा के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं था। वह तो इस ताक में बैठा रहता था कि काश पूजा की सोन चांदी, उसका धन जल सब मेरा हो जाए। पूजा के धन को प्राप्त करने के लिए उसने एक योजना बनाई और उसने बोला कि जब मेरे को सिपाही मृत्युदंड की ओर ले जा रहे थे, तो मैं देवी माँ से बोली थी कि हे भगवान मुझे बचा लो, मैं आपके दर्शन करने आऊँगा। और इस तरह मेरी जान बच गई आपके कारण। हम दोनों देवी माँ का दर्शन करने जाएंगे। और उन्होंने एक दिन तैयार किया कि इस दिन जाएंगे। उस दिन के आने पर पूजा और वो दोनों तैयार होकर जाने लगे। चोर बोला, आप मुझे अपना धन सोन चांदी पहन। पति पर भरोसा करके पूजा ने अपना सारा गहना उतार दिया। तब उसके पति ने अपना असली रूप दिखाया। बोला, अरे मूर्ख, तुम सच में बहुत बड़ी मूर्ख हो। तुम्हें मैं पहाड़ी से गिराऊंगा और अब तुम्हारा सारा धन लेकर चला जाऊंगा। पूजा तो यह सब सुनकर एकदम आश्चर्यचकित हो गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूजा बोली, हे पति, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आज आप मेरे कारण ही जिंदा हो। मैं आपको अपना पति मानती हूँ, लेकिन आप तो मेरे को मारने की सोच रहे हो। चोर बोला, हे मूर्ख लड़की, मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। मैं तो तुम्हारे सिर्फ धन के पीछे पड़ा था, ये कैसे जैसे मेरे को धन मिल जाए। पूजा बोली, हे पति, ये सब धन तो आपका ही है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। पूजा बोली, मेरे को इस झंझट में नहीं फंसना है, मेरे को सारा धन लेकर यहाँ से भागना है, अब तुमको मरना पड़ेगा। चोर बोला, मैं कोई दयावान नहीं हूँ जो तुम्हारी बातें सुनकर पिघल जाऊँगा। तुम्हारे मम्मी पापा माँ बाप ने तुम्हें मुझसे शादी करने को मना किया था, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़ी थी और उनका भरोसा तोड़कर मेरे से शादी की हो। अब तुम भुगतो। यह सब सुनकर पूजा के तो बेहोशी छा गई। यह सब सुनकर पूजा तो एकदम आश्चर्यचकित हो गई और सोचकर पछताने लगी कि मेरे माँ बाप सही बोलते थे, काश मैं अपने माँ बाप की बात मान ली होती तो आज मैं जिंदा होती। और रोने लगी। अब पूजा को बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो पूजा ने भी एक चालाकी की। वह अपने पति से बोला, हे पति, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मरने से पहले मैं आपसे एक बार गला मिलना चाहती हूँ। पति जो चोर था वो भी सोचा कि चलो एक बार इसे गले मिल लें और इसको मुक्ति दे दिया जाए। जैसे पूजा पहाड़ के चोटी के किनारे में खड़ी थी। जैसे ही उसका पति उससे गले मिलने के लिए अपना हाथ आगे किया, वैसे ही अचानक से पूजा वहाँ से खिसक गई और उसे वहाँ से अपने हाथों से धक्का दे दी, जिसके कारण पति वो जो चोर था उसका पति वो जाके खाई में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह पूजा की जान बच गई और पूजा वहाँ बैठकर बहुत रोई पछताई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमेशा अपने माँ बाप की बातों को सुनना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि माँ बाप हमेशा बच्चों की भलाई को सोचते हैं, उनके फ्यूचर को सोचते हैं। और वो सोचते हैं कि हमारी बेटा बेटी आगे अच्छे से रहें, खुश रहें और अपने बेटा बेटी की वो शादी भी ऐसे जा करना चाहते हैं ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो। इसी तरह अच्छे अच्छे कहानी सुनने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सबको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। यह सब सुनकर पूजा तो एकदम आश्चर्यचकित हो गई और सोचकर पछताने लगी कि मेरे माँ बाप सही बोलते थे, काश मैं अपने माँ बाप की बात मान ली होती तो आज मैं जिंदा होती। और रोने लगी। इस तरह पूजा की जान बच गई और पूजा वहाँ बैठकर बहुत रोई पछताई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमेशा अपने माँ बाप की बातों को सुनना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि माँ बाप हमेशा बच्चों की भलाई को सोचते हैं, उनके फ्यूचर को सोचते हैं। और वो सोचते हैं कि हमारी बेटा बेटी आगे अच्छे से रहें, खुश रहें और अपने बेटा बेटी की वो शादी भी ऐसे जा करना चाहते हैं ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो। इसी तरह अच्छे अच्छे कहानी सुनने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सबको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।